नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल शपथ फॉर सिविल सर्विसेज में। मैं विशाल आर्या। आज हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रकूट राजवंश के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी की शुरुआत करते हैं। राष्ट्रकूट राजवंश का जो संस्थापक था वो दंतिवर्मन था, जिसे दंतिदुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए पहला पॉइंट शुरू करते हैं। राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक दंतिवर्मन दंतिदुर्ग था। जैसा कि मैंने अभी बताया आप लोगों को, राष्ट्रकूटों की राजधानी मान्यखेत या मालखंड थी, है ना। दंतिदुर्ग के उज्जैनी में हिरण्यगर्भ महादान यज्ञ किया था। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने कराया। ध्रुव प्रथम राष्ट्रकूट शासक था, जिसने कन्नौज पर अधिकार करने हेतु त्रिपक्षीय संघर्ष का भाग लिया और प्रतिहार नरेश वत्स राज एवं पाल नरेश धर्मपाल को पराजित किया। गोविंद तृतीय ने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर चक्रायुद्ध एवं उसके संरक्षण धर्मपाल तथा प्रतिहार वंश के संस्थापक नागभट्ट द्वितीय को पराजित किया, है ना। तो पल्लव वंश, पांड्य, केरल एवं गंग शासकों के संघ को गोविंद तृतीय ने नष्ट किया। अमोघ वर्ष जैन धर्म का अनुयायी था। उसने कन्नड़ भाषा में कविराज मार्ग की रचना की थी। अमोघ वर्ष ने आदि पुराण के लेखक जिन सेन, गणितसार संग्रह के लेखक महाविचारचार्य एवं अमोघ वृत्ति के लेखक शाक्य को संरक्षण प्रदान किया। अमोघ वर्ष ने तुंगभद्रा नदी में जल समाधि लेकर अपने जीवन का अंत किया। अरब यात्री अलमसूदी राष्ट्रकूट शासक इंद्र तृतीय के समय भारत आया और उसे भारत का सर्वश्रेष्ठ शासक कहा गया। राष्ट्रकूट राजवंश का अंतिम महान शासक कृष्ण तृतीय था। इसी के दरबार में कन्नड़ भाषा के कवि पोन रहते थे, जिन्होंने शांति पुराण की रचना की। एलोरा एवं एलिफेंटा महाराष्ट्र गुहा मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों के समय ही हुआ। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। एलोरा के उप शैलकृत गुफाएं हैं। इनमें 1 से 12 तक बौद्ध, 13 से 29 तक हिंदू एवं 30 से 34 तक जैन की गुफाएं हैं। इसमें 10 जो है चैत्यगृह हैं जो विश्वकर्मा को समर्पित है। एलिफेंटा गुफा पौराणिक देवताओं की अत्यंत भव्य मूर्तियों के लिए विख्यात है। इन मूर्तियों में त्रिमूर्तियाँ शिव की मूर्ति सर्वाधिक लोकप्रिय है। एलोरा का गुफाओं का सर्वप्रथम उल्लेख फ्रांसीसी यात्री थेविनेट ने 17वीं शताब्दी में किया था। राष्ट्रकूट शैव वंश, वैष्णव, शाक्त संप्रदायों के साथ साथ जैन धर्म के भी उपासक थे। राष्ट्रकूटों ने अपने राज्यों में मुसलमान व्यापारियों को बसने तथा इस्लाम के प्रचार प्रसार की स्वीकृति दी थी। 1973 ईस्वी में तैलब द्वितीय ने राष्ट्रकूट शासक खोटे के भतीजे कर्क को पराजित कर कल्याणी के चालुक्य वंश की नींव डाली। तो अब देखते हैं 20वां पॉइंट जो है हमारा कल्याणी के चालुक्य वंश के बारे में। तो कल चालुक्य वंश के प्रमुख शासक तैलब प्रथम, तैलब द्वितीय, विक्रमादित्य, जयसिंह, सोमेश्वर द्वितीय, विक्रमादित्य षष्ठ, सोमेश्वर तृतीय एवं तैलब तृतीय थे। सोमेश्वर प्रथम ने मान्यखेत से राजधानी हटाकर कल्याणी कर्नाटक को बनाया। इस वंश का सबसे महान राजा विक्रमादित्य षष्ठ था, जिसके दरबार में मिताक्षरा के लेखक विज्ञानेश्वर एवं विक्रमादेव चरित्र के लेखक विल्हन रहते थे। वेंगी के चालुक्य वंश का संस्थापक विष्णुवर्धन था, जिसकी राजधानी वेंगी यानी कि आंध्र प्रदेश में थी। अब पढ़ देंगे हम लोग 21वां पॉइंट सलोकी राजवंश गुजरात के बारे में, जिसका कार्यकाल 1942 से 1178 ईस्वी तक था। इस वंश का संस्थापक मूलराज प्रथम था, जिसने अनहिलवाड़ को अपनी राजधानी बनाया था। भीम प्रथम के शासनकाल में महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। जयसिंह ने सिद्धपुर में रुद्र महाकाल मंदिर बनवाया। जयसिंह के दरबार में प्रसिद्ध जैन आचार्य हेमचंद्र रहते थे। माउंट आबू पर्वत पर जयसिंह ने अपने 7 पूर्वजों के गजरोही मूर्तियों की स्थापना की। मूल राज द्वितीय भीम द्वितीय ने 1178 ईस्वी में आबू पर्वत के समीप मोहम्मद गोरी को परास्त किया था। चालुक्य वंश के शासक भीम द्वितीय को हराकर उसके मंत्री लवन प्रसाद ने बेगल वंश की नींव रखी। बेगल वंश के अंतिम शासक रायकर्ण द्वितीय को अलाउद्दीन ने हराकर गुजरात को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। भीम प्रथम के समांत विमल ने आबू पर्वत पर दिलवारा का जैन मंदिर बनवाया। मोढेरा के सूर्य मंदिर का निर्माण सलोकी राजाओं ने ही करवाया। सलोकी शासक कुमारपाल जैन
जैन धर्म का अनुयायी था। वह जैन धर्म का अंतिम राजकीय प्रवर्तक माना जाता है। अब पढ़ेंगे हम लोग राजपूतों की उत्पत्ति, जो 22वां पॉइंट है। पृथ्वीराज रासो किसने लिखा? चंद्रबरदाई ने लिखा। नव शाहशंक चरित्र, हमीर रासो, वंश भास्कर एवं शिशाना अभिलेख के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई। महर्षि वशिष्ठ ने दैत्यों के विनाश के लिए आबू पर्वत पर एक अग्निकुंड का निर्माण करवाया कर यज्ञ किया। इस यज्ञ की अग्नि के चारों योद्धाओं में प्रतिहार, परमार, चौहान एवं चालुक्य की उत्पत्ति हुई। गुर्जर प्रतिहार, इस वंश का संस्थापक नागभट्ट प्रथम, इसका कार्यकाल 725 ईस्वी था। इसने अरबों को भारत से भगा दिया। प्रतिहार शासक वत्सराज ने त्रिपक्षीय संघर्ष में धर्मपाल को पराजित किया, किंतु ध्रुव से पराजित हुआ। प्रतिहार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा मिहिर भोज था। मिहिर भोज वैष्णव भक्त था, इसलिए उसने आदिवारह की उपाधि धारण की। महिर भोज ने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। महिर भोज के शासनकाल में अरब यात्री सुलेमान भारत आया। महेंद्र पाल के दरबार में संस्कृत के विद्वान राजशेखर रहते थे। उन्होंने काव्य मीमांसा, कर्पूर मंजरी, हरिविलास, बाल रामायण तथा विद्धशाल भज्जिका नामक ग्रंथ भी रचना की। महिपाल के शासनकाल में अल-मसूदी भारत आया और उसने प्रतिहार को अल-गुजर एवं राजा को बौरा कहा। गढ़वाल राजवंश, गढ़वाल राजवंश का संस्थापक चंद्रदेव था। इसकी राजधानी वाराणसी काशी थी। गढ़वाल शासक चंद्रदेव ने मुसलमानों से लड़ने के लिए तुरुस्क दंड नामक कर लगाया। गढ़वाल शासकों को काशी नरेश भी कहा जाता है, क्योंकि बनारस इनके राज्य की पूर्वी सीमा के नज़दीक था। इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा गोविंद चंद्र था। कल्पुद्दम विधि ग्रंथ का लेखक लक्ष्मीधर गोविंद चंद्र का मंत्री था। नैषधचरित्र का लेखक श्रीहर्ष जयचंद के दरबार में रहता था। पृथ्वीराज तृतीय ने स्वयंवर से जयचंद की पुत्री संयोगिता का अपहरण कर लिया था। जयचंद को 1194 ईस्वी के चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी ने पराजित कर हराया था और उसके पुत्र हरिश्चंद्र को अपने अधीन शासक बनाया। चहमान या चौहान वंश, अजमेर और दिल्ली। चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव था। इसकी आरंभिक राजधानी अहिछत्र थी। शासक अजय राज द्वितीय ने अजमेर नगर की स्थापना की और उसने अपनी राजधानी बनाई। विग्रहराज चतुर्थ विशलदेव ने दिल्ली पर अधिकार कर झांसी को जीत लिया। विग्रहराज चतुर्थ विशलदेव के हरिकेली नाटक की रचना की तथा उसके दरबारी कवि सोमदेव ने ललित विग्रह नामक ग्रंथ लिखा। ऐबक द्वारा निर्मित 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद आरंभ में विग्रह चतुर्थ द्वारा निर्मित एक संस्कृत विद्यालय था। पृथ्वीराज रासो के लेखक चंद्रबरदाई पृथ्वीराज तृतीय के दरबारी कवि थे। रणथंभौर के जैन मंदिर का शिखर पृथ्वीराज तृतीय ने बनवाया था। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी एवं द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी पृथ्वीराज तृतीय एवं मोहम्मद गौरी के बीच हुआ, जिसमें पृथ्वीराज को प्रथम युद्ध में सफलता हुई, दूसरी में असफलता, मृत्यु मिल गई। गौरी ने अपनी अधीनता में उसके पुत्र गोविंद को राजा बनाया, किंतु उसका चाचा हरिराज उसे हटाकर स्वयं शासक बन गया और कुछ समय बाद उसने आत्महत्या कर ली। चंदेल राजवंश, जेजाक भुक्ति बुंदेलखंड। चंदेल प्रतिहारों के सामंत थे। इस वंश का पहला राजा नुनुक था। धंगदेव को चंदेल की वास्तविक स्वाधीनता का जन्मदाता माना जाता है। उसने कलिंजर से खजुराहो अपनी राजधानी स्थानांतरित किया। यशोवर्मन ने खजुराहो में एक विशाल विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया। धंगदेव शासन काल में खजुराहो के केंद्रिया महादेव मंदिर का निर्माण हुआ। प्रबोध चंद्रोदय का लेखक कृष्ण मिश्र कीर्तिवर्मन का दरबारी कवि था। विद्याधर ने प्रतिहार शासक राज्यपाल की महमूद गजनवी के समक्ष समर्पण कर देने के कारण हत्या कर दी। कीर्तिवर्मन ने कीर्तिसागर
मोहबा के निकट जलाशय का निर्माण करवाया। अल्लाह एवं उदल परमादिर्वेद के सेनानायक थे, जिसने 1882 ईस्वी में पृथ्वीराज तृतीय के साथ युद्ध करते हुए अपनी जान गंवाई थी। 1203 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने परमादिदेव को पराजित कर कलिंजर पर अधिकार कर लिया और 1205 में चंदेल राज को दिल्ली में मिला लिया। परमार राजवंश मालवा। परमार राजवंश का संस्थापक उपेंद्र राज था एवं प्रथम स्वतंत्र राजा सियक श्रीहर्ष था। इनकी प्रारंभिक राजधानी उज्जैन थी, बाद में धार हस्तांतरित कर लिया। वाकपति मंजू के दरबार में यशो रूपालोक के लेखक, धनिक नवसहांसक चरित्र के लेखक पद्मगुप्त एवं 10 रूपक के लेखक धनंजय रहते थे। राजा भोज 1000 से 1055 ईस्वी कार्यकाल इस वंश का सबसे प्रतापी राजा थे। राजा भोज ने कविराज की उपाधि धारण की। इनकी प्रमुख रचनाएं तत्व परीक्षा, जो कि शैव धर्म से था, संग्राम, समरांगन, सूत्रधार, सरस्वती, कंठाभरण, युक्ति, कल्पत्रु, आयुर्वेद सर्वस्व, राजमार्तंड आदि। भोज ने भोजपुर नगर में भोजसर तालाब का निर्माण करवाया। भोज ने चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण करवाया। भोज ने धार में सरस्वती मंदिर और उसके प्रांगण में संस्कृत विद्यालय बनवाया। भोज के अन्य निर्माण कार्य केदारेश्वर, रामेश्वर, सोमनाथ, सुंडार आदि मंदिर हैं। कलचुरी राजवंश, जो चेदी कहलाते हैं। कलचुरी राजवंश का संस्थापक कोकलम प्रथम था। इसकी राजधानी त्रिपुरी थी। इस वंश के शासक गंगादेव ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। कर्णदेव ने कलिंग पर विजय प्राप्त कर लिया। त्रिकालिंगाधिपति की उपाधि धारण की। प्रसिद्ध कवि राजशेखर कलचुरी के राज दरबार में रहते थे। आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया था, ये पॉइंट इसमें गलत दिया हुआ है। अल्लाह एवं उदल परम दिर्वेद के सेनानायक थे, जिसने 1182 में पृथ्वीराज तृतीय के साथ युद्ध करते हुए अपनी जान गंवाई थी। यहाँ पे 1192 होगा, है ना, देख लेना है अपना रीज़न। जब क्या कहता है, तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में हुआ था, और एवं द्वितीय युद्ध 1192 में पृथ्वीराज के साथ मोहम्मद गोरी के साथ युद्ध हुआ था। तो जब मोहम्मद गोरी के साथ युद्ध हुआ था, तो ये दोनों जो थे अल्लाह, ये जो थे, ये इन्हीं के साथ युद्ध किए थे, ठीक है। 1192 जब पृथ्वीराज की मृत्यु हो गई तो उसी समय उनकी भी मृत्यु हो गई। तो यहाँ पे 1182 दिया हुआ है, जबकि 1192 देना था। अल्लाह और उदल थे, है ना। आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। बस ध्यान दे देंगे यहाँ पे। और जय हिंद, जय भारत। और क्लास अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।